अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो जुमा का बाबरकत दिन है और हर जुमा को मैं ये कहता हूँ कि सूरतुल कहफ़ ज़रूर पढ़ें। सूरतुल कहफ़ पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंशाअल्लाह आपके घर पे, आपके कारोबार पे और आपके ख़ुद के ऊपर इंशाअल्लाह कभी किसी बुरी नज़र का, सहर का, जादू का क़यामत तक भी असर नहीं होगा। ये चीज़ अगर किसी को लिख कर चाहिए तो मैं लिख कर भी दे सकता हूँ 10 रुपये के बॉन्ड पेपर पे। ये मेरा तजुर्बा है, पढ़ के तो देखो आप। इंशाअल्लाह आपको किसी मिर्ची वाले बाबा, हरी मिर्ची, नींबू और कांदे बटाटे वाले बाबा, किसी बाबा के पास में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गारंटीड। और दूसरी चीज़, दुरूद पाक का खुसूसी एहतमाम, चलते फिरते, उठते बैठते, रोज़ाना मेरा मामूल है, मैं सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एकदम सादा सिंपल दुरूद, यानी हर आदमी इसको पढ़ सकता है। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो चलो इसकी भी शुरुआत हम दुरूद शरीफ से करते हैं। सब लोग एक मरतबा दिल की गहराइयों से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। देखो आप लोग अक्सर मेरे से ये सवाल करते हैं और बहुत सारे लोग मिले तो पूछते भी हैं मुझे कि यार तुमको इतने टॉपिक कहाँ से मिलते हैं। ये जो एक एक दिन में कभी कभी मैं 2-2, 3-3 जो है अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ, तो इतने टॉपिक तुम्हारे पास में आते कहाँ से है। तो देखो ये जो सारे टॉपिक्स मुझे जो मिलते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ वो टॉपिक मुझे कैसे मिलते हैं। अभी यानी अभी से सिर्फ 10 मिनट पहले जो मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, घर से मैं आ रहा था, बिल्डिंग के मैं नीचे उतरा। अब मेरा जो घर है मेरे ऑफिस से सिर्फ 100 कदम के दूरी पर है, सिर्फ 100 कदम की दूरी है, और दरमियान में एक स्कूल है। अक्सर बच्चे आते जाते रहते हैं, तो उस वजह से कभी कोई रिक्शा वगैरह रोड पे रुक गया तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। मैं जैसे ही बिल्डिंग के नीचे उतरा तो मैंने देखा एक रिक्शा है सामने खड़ा हुआ। एक ईमान वाली बहन अकेली है, छोटी बच्ची है उसके साथ में, और वो रिक्शे वाले को एक नोट दे रही है और रिक्शे वाला ऐसे मुंडिया हिला रहा है, नहीं नहीं नहीं। तो मैं समझ गया कि शायद उसके पास में छुट्टे नहीं हैं या पता नहीं वो क्या बोल रहा है। तो मैं जब करीब गया, मैं बोला भाई क्या मसला है। अच्छा, मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मेरी आदत है, रास्ते में किसी के झगड़े भी हो रहे तो मैं खाली देखते हुए नहीं जाता, बल्कि मैं कोशिश करता उनके झगड़े छुड़ाऊं। कोई परेशानी में नज़र आया, कोई मुसीबत में नज़र आया, ये एक ईमान वाले की ज़िम्मेदारी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे छोटे छोटे कामों को भी हमारे लिए सदका कहा है। रास्ते से पत्थर का हटा देना ये भी हमारे लिए सदका है, कांटे को हटा देना ये भी सदका है। और कोई ईमान वाली बहन अकेली बैठी हुई है रिक्शे वाले का और उसका कुछ मसला चल रहा है, तो उस मसले को अगर आप हल कर सकते हो ये भी सदका है। मैं बोला भाई क्या बात है। तो बोले यार देखो ना, 30 रुपये जो है इनका किराया हुआ और 100 रुपये की नोट ये दे रहे हैं, इसलिए मेरे पास में छुट्टे नहीं हैं। तो वो ईमान वाली बहन ने कहा भाई तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। बोले मेरे पास खाली 50 है। उसने कहा अल्लाह के वास्ते 50 ले लो, वो 50 वापस दे दो मुझे, लेकिन यहाँ हुज्जत, बहस, मुबाहिसा और रिक्शा रोक के मत खड़े रहो, पीछे लाइन लगी हुई है बोले ट्रैफिक वालों की। मैं आगे बढ़ गया जब उनका मसला हल हो गया तो, लेकिन मैं ये सोचने लगा, जो मैंने उन्वान बांधा हूँ ना कि क्या हम मुसलमानों को बिज़नेस करना नहीं आता है। देखो ये बहुत गहरी बात है, ये सोचो आप इसके ऊपर, और मैं आपको इसकी कई मिसालें दूंगा, कई मिसालें। एक साहब के पास हम लोग तश्कील के लिए गए और उनकी तश्कील करने लगे सिर्फ 3 दिन के लिए। तो वो क्या कहने लगे, बोले यार क्या लगाए रे, बोले ये तुम लोगों ने 3 दिन चलो, 40 दिन चलो, 4 महीने चलो, खाली बस यही बातें करते रहो तुम, दुनियादारी का भी कुछ है क्या नहीं बोले इस्लाम के अंदर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो, मैंने कहा दुनियादारी पे बात करते हैं। दुनियादारी में तुमने ऐसे कौन कौन से जो है झंडे गाड़ दिए बताओ, कितनी तुम्हारी होलसेल दुकानें चल रही है, कितने बड़े बड़े कंपनियां कारखाने चल रहे हैं, कितनी तुम्हारी ओला उबर की टैक्सियां चल रही है, कितने तुम्हारे बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं। ठीक है, दुनियादारी पे बात करते हैं। क्या बातें करते, बोले यार तुम कुछ भी
रिक्शा है अपना, वो भी किराए का है, घर भी किराए का है अपना। कितने साल से है? मैं बोला किराए का घर 10 साल से यहीं रहता मैं, रिक्शा तो मैं पिछले 20 साल से चला रहा हूँ। बोले, मैं बोला ये झंडे गाड़ा तूने दुनियादारी के अंदर, ठीक है ना, दुनियादार बनना है, दुनियादार तो बन के बताओ ना। अरे तुम दुनियादार भी नहीं हो ढंग के। अगर एक आदमी 20 साल से रिक्शा चला रहा है, वो एक फेल इंसान है, इसलिए कि उसने अपने रिक्शे में अगर रोज़ाना 20 साल का भी एवरेज निकाले, रोज़ अगर वो सिर्फ 50 रुपये, चलो 100 रुपये की भी बात नहीं करता मैं, 85 रुपये रोज़ अगर वो अपने सेविंग में डालता था, रोज़ाना सेविंग में, तो उसके 1 साल के होते हैं 17,500 रुपये, 2 साल के होते हैं 36,000 रुपये। अब 36 को हम ज़रब देंगे 10 से, तो वो होते हैं 3,60,000 रुपये। मुझे आज मैंने कहा कि मुझे आप बताओ, तुम्हारा रिक्शा आज भी किराए का है, जबकि तुम 20 साल में अगर 50-50 रुपये भी सेविंग करते थे, तो आज तुम्हारे पास में 3,60,000 रुपये रहते थे, जिसमें तुम ओला की, ऊबर की, ख़ुद की कोई कार लेके चला सकते थे। लेकिन तुम वो कार नहीं चला रहे हो, तुम आज भी रिक्शा चला रहे हो। ये तुम्हारे फेल होने की निशानी है कि तुम ढंग के दुनियादार भी नहीं हो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, आप मेरी बात पे गौर करना। हम जो बोलते हैं ना दुनिया दुनिया दुनिया, अरे दुनियादार भी नहीं है आज के मुसलमान। और ये सिर्फ़ एक मिसाल नहीं है, मैं आपको ऐसी 100 मिसालें दे सकता हूँ और जिससे मैं आपको साबित करके बता सकता हूँ हम जो बात करते हैं। और सहाबा जो कामयाब थे, सहाबा को जो अल्लाह ने कामयाब किया था ना, सहाबा कैसे कामयाब थे? वो दीनदार भी थे और उन्होंने अपनी दुनिया को ही अपने लिए दीन बनाया था। कैसे दीन बनाया था? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन एक वक्त आया कि उनके माले तिजारत का जो एक ऊँट मदीना मुनव्वरा में तो दूसरा मुल्क शाम में हुआ करता था, एक सक्सेसफुल कामयाब बिजनेसमैन बनकर उन्होंने दुनिया को बता दिए कि एक मुसलमान जो है अगर वो कुरान और हदीस की रोशनी में तिजारत करे, तिजारत के दीन को सीखे, तिजारत के इस्लाम को सीखे, तो वो एक कामयाब स्टेबल बिजनेसमैन बनकर पूरी दुनिया को एक नमूना भी बता सकता है। मैंने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल इसलिए दिया क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इबरत हमारे लिए है कि क्योंकि वो ईमान में दाखिल होने के बाद मक्का से मदीना उन्होंने हिजरत की और ईमान की हालत में उन्होंने जो है गुर्बत और फ़क्र से जो है वो जो उन्होंने तरक्की की और जिस तरह का उन्होंने प्रोग्रेस किया तिजारत और बिज़नेस की लाइन में, वो हमारे लिए एक मिसाल है, वो हमारे लिए एक नमूना है वो, और हमारे लिए एक इबरत है वो कि हम तमाम लोगों ने इससे एक इबरत हासिल करना चाहिए। इस वाक़ये से हम तमाम लोगों ने एक नसीहत हासिल करना चाहिए कि हम फेल क्यों हैं। सहाबा हर लाइन में जो है ना परफेक्ट थे। क्यों परफेक्ट थे? उनकी तिजारतों में भी दीन था, उनकी तिजारतों में भी इस्लाम था, अल्लाह के नबी की शरीयत थी, अल्लाह के नबी का हुक्म था। हम फेल क्यों हैं? हम इसीलिए है क्योंकि हमारे पास में सिर्फ़ बोल बच्चन है और उसके अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं है। उसके अलावा हमने जो है ना, हम सिर्फ टर्रापन कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, इसीलिए हम फेल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे फेल होने के कुछ रीज़न्स। मैंने हमारे जितने भी जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उनके रिक्शों में भी मैं सफ़र करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी के रिक्शे में छुट्टे का प्रॉब्लम नहीं देखा हूँ। मैंने देखा हूँ उनके रिक्शे में एक थैली लगी हुई रहती, उसके अंदर पूरे छुट्टे, पूरी चिल्लर भरी हुई होती है, और वो लोग आपको जो है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं दूर दूर तक सफ़र करते रहता हूँ क्योंकि मैं रिक्शे में ही अक्सर सफ़र करता हूँ। हमारे ईमान वाले भाई का हाल ये है, मैं रोड पे जाके खड़ा हूँ, यहाँ रिक्शे नहीं मिल रहे थे रोड पे, और रोड पे जो है एक ईमान वाले भाई आए, और आने के बाद में जो है मैंने उनका वो रिक्शा रुका। रिक्शा रुकने के बाद में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि भाई मुझे गुंजन कॉर्नर जाना है क्योंकि वहाँ से मेरा बस का सफ़र था। तो मेरे हाथ में थैली थी, एक बैग था छोटा सा। बोले इसके 20 रुपये एक्स्ट्रा होंगे। अरे मैं बोला भाई इसके पैसे तो प्लेन वाले भी नहीं लेते हैं क्योंकि ये 10 किलो से कम है, वो नहीं लेते होंगे। बोले लेकिन 20 रुपये एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, मैं बोला भाई नहीं जाने का, हमको दूसरा रिक्शा देखते हम। उसके बाद में जो है एक दूसरा रिक्शा आया, उसके अंदर मैं बैठा, उसने आफ़ियत के साथ में मुझे वहाँ पे पहुँचा दिया।
देखो क्या होता है ना, आपको बिजनेस करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक फेल इंसान हो। कई मिसालें हैं मेरे पास में। अभी मैं थोड़े दिन पहले भी एक तकाज़े पे एक जगह सफ़र कर रहा था। एक रिक्शे के अंदर मैं बैठा और बैठने के बाद में मैं जब उसमें जा रहा था तो चढ़ान के ऊपर वो रिक्शा ऐसा कनारने लग गया। वो पूरी ताकत लगाने के बाद में भी नहीं चढ़ रहा था। तो मैंने रिक्शे वाले से कहा, मैंने कहा कि भाई मैं उतर जाता हूँ, पहले तू चढ़ा ले उसको, नहीं तो रिवर्स में आएंगे तो बस दोनों की रवानगी के आदाब। मैं उसमें से उतर गया। उसने जब वो क्रॉस किया उसके बाद मैंने उससे पूछा, मैं बोला भाई ये रिक्शा आप कितने साल से चला रहे? बोले मैं 10 साल से चला रहा हूँ, वो भी किराए का चला रहा हूँ, खुद का रिक्शा नहीं है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक इंसान जो है ना, इंसान बिज़नेस में, क्योंकि हम लोगों को तिजारत कैसे करना चाहिए, तिजारत के उसूल कैसे होते हैं कि आप अगर गाड़े के ऊपर कारोबार कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं रोज़ाना अपने कारोबार की जो सेविंग है वो थोड़ी थोड़ी करता रहूँगा। थोड़ी सेविंग करो रोज़ाना। एक दिन वो आएगा कि भाई जब आप गाड़े पे तिजारत कर रहे हो तो आपने दुकान में पहुंचना चाहिए। अगर आप आज भी गाड़े पे है, कल भी गाड़े पे, परसों भी गाड़े पर है, इसका मतलब ये है कि आप सही से दुनियादार भी नहीं बने हो। दीनदार बनना तो आगे का मसला है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए पहले मैंने कहा कि दीनदार बनो तो सही ढंग के दुनियादार बनोगे, जिनकी हम तश्कील करने के लिए गए, मगर वो समझने को तैयार नहीं। तो ये हमारी कौम का हाल है। इसलिए देखो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सही ताजिर, एक कामयाब, एक सक्सेसफुल, ये जो हमारे बिरादरान वतन आज मार्केटों पे कब्ज़ा करके जो बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी उनकी दुकानें हैं, बड़े बड़े उनके कारोबार है, वो सक्सेस क्यों होते हैं? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, कस्टमर से कैसी बात करना है, कस्टमर को कैसे माल देना है, और उनके अखलाक और उनकी सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, हर दुकान पे आपको उनके QR कोड मिलेगा। वो हमारे ईमान वालों की दुकानों पे अक्सर जगह पे आपको नहीं मिलेगा। उनकी हर दुकान पे आपको छुट्टे मिलेंगे। उनकी हर दुकान के ऊपर प्रॉपर आपको वो बात करेंगे, वो प्रॉपर आपको सामान देंगे, वो बराबर, यानी हर चीज़ उनके पास में ऐसी होंगी एकदम सिस्टमेटिक तरीक़े से, सोच भी नहीं सकते आप। और हमारा हाल ये है तिजारत के अंदर भी, कारोबार के अंदर भी और बिज़नेस के अंदर भी हमारा हाल ये है, कस्टमर से हमने कैसे बिहेवियर करना चाहिए वही हमको नहीं आता है। एक कस्टमर आया है, अब मान लो मिसाल के तौर पे एक दुकान जो है एक साहब ने खोले है, और दुकान खोलने के बाद एक कस्टमर आया है, उसने 5 चीज़ों का अगर आपसे भाव पूछ कर गया है तो नई ख़रीदने के ऊपर अगर आप नाराज़ हो रहे हो तो आप एक फेल ताजिर हो। और अगर मान लो वही इंसान किसी हमारे मारवाड़ी भाई की दुकान पे जाता है, दूसरे की दुकान पे, उसको 5 नहीं 10 चीज़ों का रेट पूछने दो, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो ख़ुद सामने से बोलता है। अभी मैं एक हमारे मारवाड़ी भाई की दुकान से ही किराना सामान ख़रीदता हूँ, अक्सर औक़ात वो ख़ुद मुझे ये बोल देता है, ये मत लेकर जाओ, ये मत लेकर जाओ, ये मत लेकर जाओ। क्यों भाई? नहीं, बोले ये पुराना है, नया आएगा तो मैं ख़ुद आपको फ़ोन करके बोल दूँगा। ये देखो, ये इसे कहते हैं बिज़नेस करने का तरीक़ा। इसीलिए जो है ना, कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है वो ऐसे दुकान के ऊपर बढ़ता है कि यार ये वाकई में भी इंसान जो है ना, वाकई में भी ये जो इंसान है, ये इंसान अपने कस्टमर का कितना ख्याल रखता है। कि मैंने उससे अखरोट मांगा तो उसने कहा नहीं ये पुराना है, बादाम भी पुराना है और पिस्ता भी पुराना है, मैं आपको अच्छा जो जब नया स्टॉक आएगा ताज़ा एकदम फ्रेश, वो ख़ुद मैं आपको बता दूंगा बोलकर। अब उसके बिलमुकाबिल मैंने ख़ुद ऐसे हमारे कुछ ईमान वाले भाइयों के पास से जो है कुछ सामान ख़रीद रहे हैं, तो वो उसके ऊपर फ़ख्र कर रहा है। गले सड़े हुए अंगूर पहले से कैरी बैग के अंदर भरे हुए हैं और वो रख दिया उसने माप के ऊपर, और उसके ऊपर गुच्छा डाल रहा है। तो मैं बोला यार इसमें पहले से गले सड़े हुए अंगूर दिख रहे। बोले वो कि हमने घर को लेकर जाना है क्या हमारे? अरे तुझे कौन बोला भाई घर को लेकर जाना क्या? अगर तुझे वो बेचना है तो उसको अलग से बेच, उसका रेट कम करके बेच। लेकिन ये तो धोखा है ना। एक कस्टमर 10 रुपये ज़्यादा लेना भाई, तूने क्या हमको फ़कीर चंद समझा क्या? हम तेरे को 20 रुपये ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तू कस्टमर को बोल कर बेच। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मार्केट में सक्सेस और कामयाब होने का एक बहुत बड़ा रीज़न वो ये था, जो
उनके बिज़नेस के जो है ना 4 उसूल थे, जिनमें सबसे पहला उसूल उधारी में माल लेना नहीं, दूसरा उसूल उधारी में माल देना नहीं। अब आप बोलेंगे यार आजकल तो पूरा मार्केट उधारी पे चल रहा है, गलत बात है ये। मार्केट चल रहा चलने दो, आप छोटा कारोबार करो, बड़े ताजिर मत बनो, बड़े ताजिर मत बनो, बड़े ताजिर, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ। बड़े ताजिर उस वक्त बनो जब आप छोटे ताजिर ईमानदारी से करते रहोगे तो ख़ुद लोग आपके पास में बड़े सौदे लेकर आएंगे, भाई ये एकदम लॉयल बिजनेसमैन हैं, और फिर वो नकदी में काम करेंगे आपके साथ में, उधारी में ज़रूरत ही नहीं आपको। आदमी पहले ही दिन बड़ा बनने के चक्कर में जाता है। एक दोस्त है मेरे, बहुत अच्छे दोस्त है बेचारे, अब भी 8-15 दिन पहले मेरे पास परेशान होकर आए थे, डिप्रेशन का शिकार हो गए, मैं रात रात भर सो नहीं रहा हूँ। मैंने उनको हिम्मत दिलाया, मैंने उनको हौसला दिलाया, बोले मुझे बिज़नेस के अंदर लोगों ने खपाए। मैं बोला कैसा खपाए? बोले मैंने चिकन का कारोबार शुरू किया था, ये होटल वाले के ऊपर 2 कुंटल का पैसा बाकी है, फुलाने होटल वाले पे 5 कुंटल का, फुलाने के ऊपर 10 कुंटल का, ऐसा माल तो सबने ले लिए, पैसा अभी तक रिकवर हुआ नहीं। 14 से 15 लाख रुपये उनका मार्केट के अंदर अटका हुआ है। मैंने कहा गलत बात है ये, आपने उधारी में, आपको कितने सालों का तजुर्बा है, जब नहीं है तो क्यों आपने उधारी में माल दिए? अब दिए, मैंने कहा तो चलो ठीक है, अब थोड़ा इस पे सब्र करो और ये मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे लिए ख़त्म हो गई। और भी मार्केट के अंदर दूसरी जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, मैंने ज़रा उनको हौसले वाली, हिम्मतें वाली बातें बताया, बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि यार मेरा तो पूरा दिमाग का जो डिप्रेशन था वो तो सब ख़त्म ही हो गया। बोले इतना तो गोलियां खा के भी मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा था, मैं डॉक्टर के पास में जाके आया, जितना तुम्हारी बातें सुनकर हुआ, तुमने मेरा पूरा बोझ हल्का कर दिया। मैंने समझाया उनको, मार्केट में बहुत सारे लोग हासिद होते हैं, बहुत सारे व्यापारी खुद व्यापारी पे जलने वाले होते हैं, तुमको जानबूझ के फंसाए होंगे। नया नया व्यापारी बोले मार्केट में पैदा हो गया हुआ है, उसने खुद अपने जितने भी कस्टमर होंगे उनको बोला होगा माल उठाओ इसके पास से और पैसा रोक के रखो, इसका सताओ, इसको परेशान करो इसको फ़ौरन। यानी मैंने उनको जब ये पूरा समझाया तो फ़ौरन पूरी पिक्चर उनके सामने आई। उन्होंने कहा यार बिल्कुल मेरे समझ में आ गया। बोले, मैंने कहा लोग जो है ना आज के ज़माने में मुनाफिकीन की कमी नहीं है, जो तुम्हारे साथ में दोस्त बन के जो बैठे हुए हैं वो तुम्हारे जाते ही तुम्हारी बुराई करेंगे। वो मस्ती में आया बहुत, ये क्या ज़रूरत थी, बहुत बड़ा व्यापारी बन रहा ना, ठीक है इसको बताते। बोले अपन ऐसे मुनाफिकों की आज के ज़माने में, मैं बोला कमी नहीं है, चौकन्ना रहने का। ऐसों को चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, इनका इकराम करो, सब करो उनके साथ, चौकन्ने रहो। मैं बोला पैसे, लेन देन, ये सारे मामलात के अंदर ख़तरनाक लोग हैं। मैं बोला आज के ज़माने के अंदर जहरीले सांप और जहरीले नाग इतने डेंजर और ख़तरनाक नहीं हैं जितना तुम्हारे मेरे साथ में उठने बैठने वाले लोग ख़तरनाक हैं। तो उनके दिमाग का पूरा बोझ हल्का हो गया। तो ये उधारी का जो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कंसेप्ट था कि उधारी में माल लेते भी नहीं थे, उधारी में माल देते भी नहीं थे, इसीलिए वो कामयाब बिजनेसमैन बने, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। और दूसरी चीज़, जो माल बेचते थे ना तो उसमें जो भी ऐब रहेगा, ऐब, जैसा मैंने बताया कि मारवाड़ी भाई में वो सिफत है कि अखरोट अभी बराबर नहीं है, पुराना स्टॉक है, बादाम का, पिस्ते का, नया जब आएगा वो मैं आपको दूंगा। इसे कहते हैं बिज़नेस की ट्रिक। ये उसने सीखा हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न, हालांकि उसके पास कुरान हदीस नहीं है लेकिन उसका अमल है इसके ऊपर। और मियाँ भाई क्या कर रहा है, डुप्लीकेट माल बेच रहा है। मेरा एक शागिर्द है, उसको एक ने आईफोन बेचा 45,000 रुपये में, वो भी कौन सा, मेड इन चाइना आईफोन था वो, और उसको जो है बेच दिया ओरिजिनल है बोलकर और भाग गया। उसके बाद उसका नंबर बंद, सब कुछ बंद, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। वो 45,000 का मोबाइल लेकर पहले तो वो शोरूम में गया, आईफोन किसी ने कहा उसको, मेरे फर्जन ने ही कहा उसको, बोले दे ये जो है एक बार इसको वेरीफाई करा लो शोरूम से, जो आईफोन का ऑथोराइज जो शोरूम होता है वहाँ गए, उसने चेक किया, उसने बोला भाई दिल्ली के अंदर ऐसे फ़ोन 3-3, साढ़े 3-3 हज़ार रुपये में गाड़ी के ऊपर बिकते, बोले ऐसे डुप्लीकेट आईफोन। किसी ने पिना दिया आपको, टोपी पिना दिया किसी ने आपको, इसके लिए ये फ़ोन की कोई कीमत नहीं है क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर। परेशान हो गया वो बच्चा, धोखा,
कौन दे रहा है? मियाँ भाई ही मियाँ भाई को धोखा, और उसको बड़ापन समझ रहा है। बाहर उधर जाके जो है ना, लोगों के सामने जो है उस पर फुगीरी, उस पर घमंड, उसके ऊपर तकब्बुर कैसी टोपी पहनाया उसको, अपना भी क्या दिमाग है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, इस तरह के डायलॉग मारने वाले, याद रखना, ये एक इंसान को धोखा दे सकते हैं, दूसरे इंसान को। इनका आखिरी जो मकाम होता है पूरे जो है बंदोबस्त के साथ में, वो होता है या तो एरोड़ा जेल या तो फिर हरसुल जेल। वहीं पे इनका हमेशा के लिए क़ियाम व ताम वहीं पे होता है। कितने लोगों को धोखा देंगे तुम? और फिर हम बाद में बोलते हैं हमारी कौम के नौजवानों पे जुल्म हो रहा है। हरकतें मत करो रे भाई, जुल्म किए करने की लोगों को काहे को मौका दे रहे जुल्म करने का तुम्हारे ऊपर? ये ऐसे धंधे करेंगे तो अब मुझे आप बताओ, पुलिस केस होगा, पुलिस को वेरीफाई और करने में 2 घंटे का भी टाइम नहीं लगता। वो सारे कैमरे वगैरह, तुम जिस रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे और जहाँ पे उसने तुमको बेचा था, मसले है भाई हमारी कौम के फेल होने के, ये सारे रीज़न्स है और हम इसको फ़ख्र समझ रहे हैं। अभी मेरे पास एक मसला आया था जीएसटी बेचने का, जीएसटी के डुप्लीकेट बिल बनाने का। वो वीडियो है, देखो आप। उसके लिए मैं हमारे सीए साहब के पास में घंटा भर बैठ के पहले समझा वो पूरे केस को, और फिर हमने उस मसले का जो है शरई नुक्ता नज़र से उसके हवाले वगैरह तलाश करके उसका जवाब दिया हुआ है। पता चला मार्केट में अच्छे अच्छे लोग वो धंधा कर रहे हैं, जीएसटी के डुप्लीकेट बिल बना के लोगों को बेचना। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, मैंने देखा सूरत के अंदर, मेरे से बड़ी दाढ़ी जनाब की, इतनी बड़ी दाढ़ी, मेरे से लंबी टोपी, छत को पंखे को चिटक रही है। वो काय को धंधे कर रहे भाई, ऐसे हुलिये बना के अपने लोगों को धोखा देने के, और इस तरह से जीएसटी चोरी के पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही है। वो भी गुजराती न्यूज़ चैनल पे, गुजराती समझती मुझे अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, गुजराती न्यूज़ चैनल के ऊपर देखा मैंने, न्यूज़ बता रहे हैं वो कि सूरत के अंदर ये व्यापारी और जा रहे हैं, क्या किए, गवर्नमेंट को जीएसटी का टोपा कर दिए, जीएसटी का ये कर रहे थे। आए जद में मुझे आप बताओ, एक तो इस्लाम का नाम बदनाम और दूसरे मुसलमानों का नाम बदनाम। मैंने कहा ना, जिन्होंने मेरे से कहा कि नहीं नहीं दुनियादार बनना, दुनियादारी भी ज़रूरी है, तुम दुनियादार भी नहीं हो, समझ में आया ना भाई, दुनियादार भी नहीं हो, ये दुनियादारी में भी तुम्हारे ये धंधे हैं। और ये काहे के वास्ते इतनी बड़ी दाढ़ी रख के और टोपा जो है छत को लगे तक इतना बड़ा पहन कर, ये सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए है। अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि ये जो नरम नरम लिबास है और ये जो जुब्बे और कुब्बे है और इतने बड़े बड़े टोपले हैं सिर के ऊपर, और नज़ाकतें और हाथों में डंडे और मीठी मीठी बातें, ये सब इनके जाले हैं। बोले जाले है ये सब, जाले मतलब ट्रैप है ये। ट्रैप में कैसा लेने का? आदमी बोलता अरे भाई झूठ थोड़ी बोल सकते वो, अरे वो बिजनेसमैन जो है मैंने देखा उनको, माशाल्लाह उनकी टोपी देखा क्या तूने? यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो मुझे आप बताओ, तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो सक्सेसफुल और कामयाब होने के जो रीज़न्स थे, उधारी में माल लेते नहीं थे, उधारी में माल देते नहीं थे, माल में जो आयब और नक्स है वो बता के लोगों को बेचते थे। और चौथी चीज़, जितना नफ़ा मिल रहा है कोई भी चीज़ के ऊपर, जैसे मैं ख़ास तौर पे मेरे शेयर मार्केट के जो ब्रॉडकास्टिंग वाले हैं उन सबको यही कहता हूँ, 2%, 4%, 5% नफ़ा मिला फ़ौरन सेल करने का। सेल करो जो नफ़ा मिल गया, क्योंकि अगर आप ट्रेडर हो तो सेल मार देने का, इन्वेस्टर हो तो बात अलग है। सेल करो उसको, जो मिल गया वो अपना है और जो छूट गया वो सपना है। जो मिल रहा वो ले लो, समेटो, लो, आने दो आने दो आने दो आने दो, इधर से 2, उधर से 4, उधर से 6, उधर से 10%, जिसमें जो प्रॉफिट मिल गया वो अपना है और जो छूट गया वो सपना है। जो नफ़ा मिल रहा है ले लो, ज़्यादा की उम्मीद मत करो, ज़्यादा की उम्मीद मत करो। फिर कोई और जब मार्केट नीचे आया वापस से लो, फिर उसको जो है बेचो। यानी वो हम हमारे शेयर मार्केट वालों को, सबको जो है ब्रॉडकास्टिंग वालों को बताते रहते हैं। ये हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ाकार था। इसका फ़ायदा क्या था? इसका फ़ायदा ये है भाई, माल अपना नुकसान में तो नहीं बिक रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे एक साहब ने एक जगह पे जो है उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई, और बिल्डिंग बनाए थे, वो बिल्डिंग बनाए थे उन्होंने
ये लॉकडाउन से पहले, और लॉकडाउन से पहले लोग उनको 20-20 लाख रुपये में एक फ्लैट मांग रहे थे। भाई 20 लाख रुपये में मैं लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो बिल्डिंग गुंठेवारी में थी। गुंठेवारी मतलब जो खेती की ज़मीन होती है उसके ऊपर, इसलिए उसका रेट कम था। 20-20 लाख रुपये में मांग रहे। नहीं, बेचने का नहीं बोले अपने को, 25 से कम में बेचने का नहीं है। 25 या 30 का कस्टमर है तो आना, नहीं तो नहीं आना बोले इधर। अब लग गया लॉकडाउन। लॉकडाउन लगने के बाद वही जनाब 20 का माल 10 में बेचने को तैयार है। कस्टमर नहीं है लेने के वास्ते में, क्योंकि अक्सर कस्टमरों के तो रवानगी के आदा भी हो चुके थे कोरोना की वजह से, और अक्सर जो है आधे लटके हुए थे, आधी जान उधर आधी जान इधर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, कारोबार, तिजारत, बिज़नेस सक्सेसफुल अगर आपको बनना है ना, तो आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, सहाबा वाला तरीक़ा लाना पड़ेगा, अल्लाह के नबी के दीन को सीखना पड़ेगा। हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब अक्सर ये बात अपने बयानों में फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी नए दुकानदार को बाज़ार में देखते तो पहले उससे पूछते कि भाई तूने कारोबार का दीन सीखा या नहीं सीखा। अगर नहीं सीखा है, पहले मस्जिद में जाओ, कारोबार का दीन सीखो, तिजारत का इस्लाम सीखो, और फिर आके बाज़ार में बैठो। बग़ैर कारोबार के दीन को सीखे के अगर तू हमारे बाज़ार में बैठेगा, तू तो पूरे बाज़ार को गंदा कर देगा। उसको बाज़ार का दीन सीखने के लिए भेजते थे। और हम किसको दीन समझते हैं? बोले मुफ्ती साहब कुछ ऐसे वजीफ़े बता दीजिए जिससे मुझे जो है जन्नत और जहन्नुम नज़र आने लग जाए। ऐसी कोई तस्बीह बता दीजिए 10,000 दानों की। हम क्या समझते हैं? देखो, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हम लोगों ने आज के ज़माने में सिर्फ इबादत वाला इस्लाम, मेरा कई इलाक़ों में सफ़र होता है और मैं जब लोगों की ये चीज़ें देखता हूँ ना, सिर्फ इबादतें बस, उसके अलावा ना कारोबार के दीन की किसी को फ़िक्र है, ना तिजारत के दीन की फ़िक्र है, ना लेन देन के दीन की फ़िक्र है, ना मुआमलात, ना मुआशरत। सब में जो है गैरों के रसूमात है, खाली इबादत, वजीफ़े, बयान। किसका बयान जो है कानों के को अच्छा लगने वाला है? और वो बयान भी क्यों सुनना है? मौलाना हज़रत जी जैसा फरमाते, कानों की अय्याशी के लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो फेल तो होंगे ही। इसलिए मोहतरम दोस्तों, आखिरी में फिर यही कहूँगा, एक कामयाब अगर रिक्शे वाला बनना है तो आपके पास में छुट्टे पैसे होना चाहिए, आपके पास में गूगल पे होना चाहिए, आपके पास में फ़ोन पे होना चाहिए, और आपने जो है ना 2-2 रुपयों के लिए लोगों से हुज्जत नहीं करना चाहिए। दूसरे, अगर आप उसमें सवारी भी कर रहे हो तो आपने भी उनके साथ में 2-5 रुपये का, ये मेरा अपना मामूल है, कभी कभार रात वगैरह में मैं आता हूँ, 50-50 रुपये ज़्यादा दे देता हूँ मैं, ले भाई ले, रहने दो, कोई बात नहीं है। हमने भी ऐसे सखावत का मुआमला करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप दुकानदार है, पहले बनो प्रॉपर दुकानदार। जैसे मेरे पड़ोस की ये दुकान है, मैंने बुज़ुर्ग के साथ में एक वीडियो बना के डाला था। मैं उनको उस वक्त से जानता हूँ जब वो छोटी सी दुकान टेलरिंग करते थे। आज होलसेल दुकान है, सुबह फजर के बाद दुकान खोल देते हैं। वो उनको कुछ लेना देना नहीं है, बाज़ार में कस्टमर है नहीं है, रोड से लोग आ रहे जा रहे, कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहले वो दुकान खुलती है फजर के बाद में। आज अल्लाह ने उनको होलसेल व्यापारी बनाया हुआ है। तो सुबह जल्दी उठने का मामूल, और ये जो फालतूगिरी है, मोबाइल में बैठे हुए हैं दोस्तों के साथ, कस्टमर आया तो भाईगिरी से, दादागिरी से बात कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।